हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट वर्डप्रेस डैशबोर्ड को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। बराबर, अगर आप वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट ब्लॉग बना रहे हो तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डैशबोर्ड, जहां से आप अपनी वेबसाइट का पूरा कंट्रोल कर सकते हो। बराबर, इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जहां पर आपको पोस्ट कैसे मैनेज करना, यानी कि पोस्ट, पेज, थीम या प्लगिंग या सेटिंग या यूजर, बराबर सब कुछ जो है आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। बराबर, आप इस वीडियो के अंदर में एंड तक आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड को अच्छी तरीके से एंड प्रोफेशनली आप मैनेज करना सीख सकते हो। बराबर, ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि इसके अंदर में क्या है। देखिए, ये डैशबोर्ड है। बराबर, ये वर्डप्रेस है और वर्डप्रेस का यानी कि ये बैकएंड है। और बैकएंड का मतलब ये हुआ कि फुल कंट्रोल यहाँ पर होता है एक वेबसाइट, एक वर्डप्रेस का। बराबर, अब इसके अंदर में देखिए यहाँ पर पोस्ट है। बराबर, तो पोस्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, पोस्ट में ऑल पोस्ट को आप व्यू कर सकते हो। इसके अंदर में पोस्ट, मान लो इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर में ऑल पोस्ट आ जाएगा। देखिए, ये पोस्ट डला हुआ यानी कि ब्लॉग है। बराबर, अब इसके अंदर में जो है ऑल पोस्ट, बराबर ऑल पोस्ट हो गया। इसके अंदर में ऐड पोस्ट, ऐड पोस्ट का मीन्स होता है आप ऐड कर सकते हो। बराबर, यहाँ पर न्यू पोस्ट आप ऐड कर सकते हो। बराबर, इसके अंदर में कैटेगरी को भी बना सकते हो और टैग को भी आप कैटेगरी वाइज यानी कि पोस्ट के हिसाब से आप टैग भी लगा सकते हो। बराबर, और फिर टैग के हिसाब से जो है यानी कि टैग को फिर आप इंपोर्ट भी कर सकते हो किसी भी एलिमेंटर पेज के अंदर में। बराबर, किसी भी पेज में आप टैग को इंपोर्ट कर सकते हो। बराबर, ये हो गया। और मीडिया को मैनेज करने के लिए मीडिया का यूज हुआ है। बराबर, यहाँ पर देखिए मीडिया यानी कि आप कोई भी वीडियो फाइल या इमेजेस को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, या लाइब्रेरी के अंदर में आप जाओगे तो इसके अंदर में जो है मल्टीपल ऑलरेडी जो यूज किए हुए हैं, यानी कि आप अपनी वेबसाइट में जो यूज किए हैं वो सारे इमेजेस यहाँ पर मिल जाते हैं। बराबर, इसके अंदर में देखिए ये वीडियो, इमेज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, फाइल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। बराबर, अब पेज के अंदर में जो है ऑल पेजेस को आप देख सकते हो। पेज क्या होता है, यानी कि वर्डप्रेस वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट हो, एक कॉमन जो है पेजेस बने होते हैं, चाहे वो कॉन्टेक्ट अस पेज हो या अबाउट अस पेज हो या चेकआउट पेज हो। मान लो आपका ई कॉमर्स कोई पेज है, यानी कि वेबसाइट है। बराबर, ब्लॉग पेज है, ये देखिए ये सारे पेजेस हैं। बराबर, ओके, माई अकाउंट का पेज है। ओके, ठीक है। तो इसके अंदर में जो है पेज को आप क्रिएट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो, यानी कि डिलीट भी कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ओके, कमेंट, कमेंट क्या है कि यहाँ पर जो है आप कमेंट, यानी कि कोई भी बंदा आपके वेबसाइट पर कमेंट करता है तो उसको अलाउ या डिसअलाउड, यानी कि स्पैम में डालना है या जो है उसको एक्सेप्ट करना है, वो आप यहाँ से आकर के एक्सेप्ट कर सकते हो कमेंट को। बराबर, ठीक है। फीडबैक है, तो फीडबैक में आप फीडबैक जो है यहाँ पर दे सकते हो। ये जेटपैक के थ्रू है प्लगिंग, ये स्पेशली एक प्लगिंग है उसके थ्रू है। बराबर, तो ये नहीं रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, जब आप प्लगिंग को इंस्टॉल करोगे तभी आएगा। बराबर, अब यहाँ पर रैंक मैथ है। यहाँ पर रैंक मैथ ये क्या है, ये प्लगिंग है, एक प्लगिंग है, ये एसईओ प्लगिंग है। बराबर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यही प्लगिंग है। बराबर, ये काफ़ी यानी कि टॉप मोस्ट प्लगिंग में एक है। बराबर, ओके, यानी कि योस्ट है उसके बाद रैंक मैथ हो। ओके, ठीक है। वो कॉमर्स का मतलब क्या हुआ, वो कॉमर्स का मतलब है कि वो कॉमर्स के अंदर में देखिए ऑर्डर, कस्टमर्स, कूपन्स, रिपोर्ट, सेटिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में है। जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तो आप वो कॉमर्स का यूज करते हो, यानी कि वो कॉमर्स क्या है, वो कॉमर्स एक प्लगिंग है। तो इसके अंदर में आप जितने भी फीचर्स ऐड करते हो उसके लिए एक इस प्लगिंग की रिक्वायरमेंट होती है। प्लगिंग मीन्स हुआ पीस ऑफ फंक्शनलिटी को ऐड करना अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। ओके, उसके अंदर में देखिए ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर में हम प्रोडक्ट को डालते हैं। आल प्रोडक्ट, आल प्रोडक्ट का मतलब आल प्रोडक्ट आप व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। ऐड न्यू प्रोडक्ट कर सकते हो। ब्रांड है, यहाँ पर कैटेगरी को आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप पोस्ट में आपको मिला, यहाँ पर टैग भी लगा सकते हो। बराबर, एट्रीब्यूट का मतलब ये हुआ कि एट्रीब्यूट के अंदर में जो है मल्टीपल कलर
या मल्टीपल साइज है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसको आप यहाँ एट्रीब्यूट के थ्रू जो है डिफाइन कर सकते हो, बराबर। ओके ओके ठीक है। तो ये हो गया ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तभी यूज होता, अदरवाइज जो है ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा यदि आप पोर्टफोलियो कोई वेबसाइट बना रहे हो, बराबर। ओके ठीक है। पेमेंट गेटवे का ऑप्शन एनालिटिक का है, मार्केटिंग का है, बराबर। यहाँ पर कूपन का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। एलिमेंटर है, ये भी एक बोले तो एक प्लगिंग के थ्रू है, प्लगिंग के थ्रू ये आया हुआ ऑप्शन। ये क्या है, ये पेज बिल्डर है, बराबर। ये जितने भी पेजेस आप बनाओगे वो आप एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू आप बना सकते हो, बराबर। एलिमेंटर पेज आप क्रिएट यानी कि यूज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट भी इसमें पेज क्रिएट होता है, बराबर, बट उसमें कम फीचर्स होता है और इसके अंदर में एलिमेंटर के अंदर में मल्टीपल फीचर्स आपको इंक्लूडिंग मिल जाता है, बराबर। टेम्पलेट है, ओके हाँ ओके ओके। और इसके अंदर में जो है किसी भी टॉपिक या किसी भी ऑप्शन के अंदर में आपको चाहिए ट्यूटोरियल तो आप कमेंट करके आप डाल दीजिएगा और उसका हम ट्यूटोरियल बना करके स्पेशली उस टॉपिक का ट्यूटोरियल हम बना करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, बराबर। ओके ठीक है। तो टेम्पलेट हो गया और अस्ट्रा थीम, ओके अस्ट्रा थीम, ओके ठीक है। ये डैशबोर्ड है यानी कि अस्ट्रा थीम का ही है और यहाँ पर जो है अपीयरेंस का ऑप्शन है। एक्स्ट्रा थीम कब आएगा, जब आप थीम को इंस्टॉल कर दोगे। अब यहाँ पर एफिरेंस है, एफिरेंस के अंदर में जो है थीम है, यानी कि थीम आप कहाँ से इंस्टॉल करोगे वो चीज़ आपको यहाँ पर इसके अंदर में ऑप्शन मिलेगा, बराबर। अब इसके अंदर में वेबसाइट कस्टमाइज का ऑप्शन है, तो कस्टमाइज आप क्लिक करोगे, बराबर। कस्टमाइज हम न्यू पेज में ओपन कर रहे हैं, तो देखिए ये जो है आप होल वेबसाइट को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, बराबर, ठीक है। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर, बट सारे फीचर्स यानी कि सारी चीज़ें आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, बराबर, यहाँ से। ओके यानी कि कुछ कस्टम कस्टमाइजेशन का ऑप्शन रहता है, कुछ चीज़ें यहाँ से कस्टमाइजेशन नहीं हो पाती है, बट होल वेबसाइट का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। वो थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी थीम कौन सी है, वो फ्री है या पेड थीम है, बराबर। यहाँ पर प्लगिंग है, बराबर, प्लगिंग है और प्लगिंग के अंदर में जो है यहाँ से देखिए ये कस्टमाइज का ऑप्शन है और इसके अंदर में जो है यदि आप एफिरेंस के अंदर में थीम पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप थीम को देख सकते हो कि कौन सा थीम इंस्टॉल्ड है और कौन सा आप इंस्टॉल करना चाहते हो, यहाँ से आप सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो, बराबर। यहाँ से भी कस्टमाइज पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट को आप कस्टमाइज कर सकते हो, बराबर। ओके और थीम पेड थीम रहता है तो फुल्ली फंक्शनलिटी आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ थीम ऐसे होते हैं जो है सारे यानी कि जितने भी वेबसाइट के कंटेंट है या ऑप्शन है या फीचर्स है उनको कस्टमाइजेशन करने के लिए इसी का आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज जो है ए पेज बिल्डर यानी कि एलिमेंटर पेज का यूज हुआ है तो आप अलग अलग पेज में जा करके वहाँ से भी कस्टमाइज करते हो, बराबर। ओके ठीक है। यहाँ पर प्लगिंग का ऑप्शन है और प्लगिंग का ऑप्शन है, इसके अंदर में भी बहुत सारी ऑप्शन है। देखिए विजिट है, मेनू आप कहाँ से क्रिएट करते हो, बराबर। ये मेनू का मतलब हुआ कि आपके जो वेबसाइट है ये मेनू है, मेनू बार है और इसको आप कहाँ से क्रिएट करोगे, तो आप मेनू में आकर के यहाँ पर आप क्लिक करोगे। मान लो न्यू टैब में हम ओपन कर देते हैं तो यहाँ पर जो है मेनू का ऑप्शन आ जाता है कि कहाँ से आप मेनूज को यानी कि मेनू जो है आप लगा सकते हो। ये सारे मेनू यहाँ पर क्रिएटेड हैं, बराबर। ओके ठीक है। प्लगिंग आप कहाँ से इंस्टॉल करते हो, तो प्लगिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और इसके अंदर में आप जा करके आप यहाँ से प्लगिंग को आप इंस्टॉल कर सकते हो, बराबर। ओके ठीक है। प्लगिंग यहाँ पर देखिए इंस्टॉल प्लगिंग और ऐड प्लगिंग, ऐड प्लगिंग एंड फाइल एडिटर, बराबर। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए इंस्टॉल प्लगिंग में हम चलते हैं और इसके अंदर में जितने भी प्लगिंग इंस्टॉल है वो आपको देखने को मिल जाता है और इसके अलावा कुछ प्लगिंग आपको इंस्टॉल करना है। देखिए ये सारे प्लगिंग है, देखिए ये जेटपैक है, गूगल फॉर वो कॉमर्स है, लाइट स्पीड कैशिंग के लिए है, बराबर, ठीक है। ये सारे प्लगिंग है और इसके अलावा कुछ प्लगिंग आपको ऐड करना है तो ऐड प्लगिंग पर क्लिक करोगे और यहाँ से न्यू प्लगिंग आप सर्च करके यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, सर्च करोगे उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर दोगे, प्लगिंग इंस्टॉल हो जाएगा, बराबर। ओके यूजर है, यहाँ से आप यूजर को मैनेज कर सकते हो, बराबर। ऑल यूजर यानी कि यूजर के
यूजर को, ऑल यूजर को आप देख सकते हो, यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। और इसके अलावा जो है आप उसमें फ्यू एवरी यूजर यानी कि कोई भी यूजर हो उसमें आप उसको आप अथॉरिटी आप दे सकते हो कि क्या क्या वो यानी कि क्या क्या आपकी वेबसाइट, आपके डैशबोर्ड, यानी कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर में कंट्रोल रहे, यानी कि क्या क्या एक यूजर कंट्रोल कर सकता है। तो जो एडमिन का यूजर है यानी कि एडमिन है वो सबसे टॉप पर है, यानी कि वो होल वेबसाइट को कंट्रोल कर सकता है, बराबर। यहाँ पर सब्सक्राइबर है तो नॉर्मल सब्सक्राइबर क्या कर सकता है, अपने अकाउंट को केवल देख सकता है, चेक कर सकता है कि कितने ऑर्डर उन्होंने यानी कि यूजर ने किया है, बराबर। ये सारी चीज़ें हैं, बराबर। तो यहाँ पर बहुत मल्टीपल रोल असाइन यानी कि अवेलेबल है। ये सारे रोल जो है आप असाइन उनको दे सकते हो। अलग अलग रोल के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है कंट्रोल यानी कि फीचर्स प्रोवाइड होता है। ओके, ठीक है। यहाँ पर टूल्स है, तो यहाँ पर टूल्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप जो है इंपोर्ट करते हो, चाहे वो ब्लॉग हो, आप कोई भी यहाँ से चीज़ें आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। मान लो ब्लॉग है तो आप इंपोर्ट पर क्लिक करोगे, देन चूज करोगे फाइल ब्लॉग का इंपोर्टेड, एक्सपोर्ट कोई फाइल आप किए रहोगे उसको चूज करोगे, यहाँ पर ब्लॉग ऑटोमेटिक जो है ब्लॉग वाले ऑप्शन के अंदर में यहाँ पर ऐड हो जाएगा, बराबर। ओके, तो ये चीज़ें हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा जो है डिस्कशन, देखिए ये सेटिंग है, जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग काफ़ी बेसिक सेटिंग है, यानी कि वर्डप्रेस का जो बेसिक सेटिंग है वो आप जनरल सेटिंग और राइटिंग, रीडिंग के अंदर में जो है आकर के आप कर सकते हो। डिस्कशन का है, मीडिया है, परमालिंक है। परमालिंक का यूज होता है मोस्टली, जनरल हो गया, रीडिंग हो गया और परमालिंक हो गया, ये सारी चीज़ें आपका इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है, बराबर। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं फटाफट, वैसे तो टाइम भी लग रहा है। ये देखिए जनरल सेटिंग है, बराबर, ये है। और यहाँ पर जो है आपका साइट यदि HTTP लगा है तो यहाँ पर यस लगा करके आपको कंप्लीट करना होता है वेबसाइट का, बराबर। यहाँ पर देखिए ये टाइम जोन को भी सेलेक्ट करना होता है, बराबर। और ये यहाँ पर फेविकॉन आइकन भी लग जाता है। तो ये सारे फीचर्स जो है सेटिंग के अंदर में है, बराबर। रीडिंग का ऑप्शन है। रीडिंग मीन्स होता है कि आप SEO पर्पज के हिसाब से, यानी कि SEO सॉरी रीडिंग नहीं, परमालिंक है। ओके, परमालिंक का मतलब जो आपका पोस्ट, जो आपका लिंक बनेगा किसी भी पेज का, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो SEO बेस के लिए, यानी कि अच्छी SEO के लिए आपकी वेबसाइट के लिए पोस्ट हमेशा सेट करके रखना होता है, बराबर। ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और वेब कन्वर्टर ओके, स्मार्ट, ओके स्मार्ट, यहाँ पर स्मार्ट स्लाइडर भी है जो हम होम पेज पर यूज कर रहे हैं। बस यही सारे ऑप्शन है इसके अंदर में। किसी भी टॉपिक पर आपको ट्यूटोरियल चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका ट्यूटोरियल पॉइंट टू पॉइंट यानी कि लिस्ट वाइज हम आपको क्लियर एक्सप्लेन करके आपको हम बना करके दे देंगे। ओके, यानी कि अपलोड कर देंगे कोड प्रेस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोड प्रेस एकेडमी आपको सपोर्ट भी कर रहा है, फर्स्ट टाइम का कोई चार्जेस नहीं लेगा, बराबर। ओके, थैंक यू।